बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया TV से। आज ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का ख़ुसूसी इजलास सदर हाजी नबील महमूद तारक साहब की ज़ेर सदारत हुआ है, जिसमें पाकिस्तान भर से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स शरीक हैं। मसला ये है कि रीजनल टैक्स अथॉरिटी के नाम से हुकूमत एक अथॉरिटी बनाकर ट्रांसपोर्टर से सेल्स टैक्स और दीगर इश्यूज़ जो इम्पोर्टर्स के मुतल्लिक़ हैं, ताजर के मुतल्लिक़ हैं, वो ट्रांसपोर्टर्स के साथ वो पॉलिसीज़ लागू करके सेल्स टैक्स ट्रांसपोर्टर से वसूल करना चाहती है। अभी सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन हाजी नबील महमूद तारक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं असल में ये मसला क्या है और ट्रांसपोर्टर इसका हल किस तरह चाहते हैं। हाजी साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ यहाँ पे बातचीत की है। देखने वाले नाज़रीन के लिए बता दें, ये रीजनल टैक्स अथॉरिटी, ये सेल्स टैक्स के इशूज़, ये मसला क्या है और इसका आप किस तरह हल चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये रीजनल टैक्स अथॉरिटी का कानून इनके मुताबिक पहले से था। इस बजट में इसको फॉल कर दिया गया है और इन्होंने हमारे कंटेनर गाड़ियां पकड़नी शुरू कर दी और वो डिमांड जो कि ताजर से करनी चाहिए, जो कि मैन्युफैक्चर से करनी चाहिए, वो डिमांड ट्रांसपोर्टर से कर रहे हैं। देखिए, हमारी गाड़ी अगर उस पर कोई FIR है, अगर उसने टोकन पे नहीं किया, उसकी फिटनेस का मसला है, तब तो उसके ऊपर आप कोई ना कोई एलिगेशन लगाएं। अगर उसके सामान में कोई मसला है तो वो आप उस ताजर को, उस फैक्ट्री वाले को बुला के पूछें कि भी इसका सेल टैक्स आपने अदा किया है। दूसरा ये है कि दुकान से अगर आ रहा है आप उनसे पूछें, ना कि आप ट्रांसपोर्टर को बोलें कि आप इसका टैक्स जमा कराएं। देखिए, हमने इसको यकसर मुस्तरद किया है। मैं चीफ जो कमिश्नर हैं आयशा फ़ारूक साहिबा, उनसे हमारी डिटेल मीटिंग हुई है। उन्होंने कहा जी हम इन्फोर्समेंट वाले हैं, आप जो पॉलिसी मेकर हैं उनसे रब्ता करें, क्योंकि ये बजट में उन्होंने पास किया है। देखें, आप ऐसा कानून ना लेके आएँ जो लोगों की परेशानी का बायस बने। हम भी चाहते हैं कि हमारे मुल्क के ख़जाने में पैसा जाए, लेकिन वो सही जगह से, सही रास्ते से जाए। लेकिन अगर आप दूसरों को जो इनडायरेक्टली, जो जिनका इससे वास्ता नहीं है, आप उनको इसमें शामिल करेंगे, आप हमें कहें जी कि विद होल्डिंग एजेंट बन जाए। मैं जो आप इतना स्टाफ रखा है वो किस लिए रखा है? आप फैक्ट्री से सामान निकला है, आप सेल टैक्स चेक करें। उसके ऊपर प्राइस टैग का उन्होंने कहा है, प्राइस टैग जो ना उसकी प्राइस प्रिंट होना चाहिए। वो आपके अदारे का काम है, वो आपके इंस्पेक्टर का काम है, वो आपका काम है, वो ट्रांसपोर्टर का काम नहीं है। अब देखिए, उन्होंने ट्रांसपोर्टर को आज 5 दिन हो गए हैं, हमारी गाड़ियाँ वहाँ पे पकड़ी हुई हैं इस्लामाबाद में। हम वहाँ पे गए हैं, उनसे बात की है, वो एक ही बात करती हैं कि जी आप इसका टैक्स जमा कराएं। अभी हम कैसे करवा सकते हैं? हमने आपको बिल्टी जो उसकी काटी हुई है, उसके ऊपर उस शिपर का नाम है, वसूल भेजने वाले का है, वसूल करने वाले का। आप उनको बुलाएं, पूछें। अगर
आप में अगर वो उन्होंने टैक्स उसका अदा नहीं किया, आप फिर अपने इंस्पेक्टर को पूछे कि भाई तुम कहाँ से, जब ये माल निकल रहा सामान फैक्ट्रियों से मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, ये बगैर एक्साइज के सेल टैक्स से कैसे निकल सकता है। लेकिन ये इन्होंने गलत तरीके से हमें जो ना इस वक्त तंग करना शुरू किया है। और ये पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तान में हमारी मीटिंग चल रही है, पूरा पाकिस्तान इकट्ठा है, हमारे लिए दर्द सर बन गया है कि यार ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, हमारी अपनी गाड़ी की जिम्मेदारी है। सामान है, मार्केटों से एक एक दो दो नाग इकट्ठे होते हैं, एक कंटेनर के अंदर 200 बिल्टी का सामान है, 200 बिल्टी में 200 लोग हैं। अब 200 लोग कहाँ से आएंगे, कैसे आप चेक करेंगे? उसका आसान है, आप मार्केटों के जहाँ पे एंट्रेंस है, जहाँ पे एग्जिट है, ठीक है, वहाँ पे आप उसको चेक करें कि क्या इसका सेल टैक्स पे हो गया है। अगर बनता है तो आप उसको रोकें, उससे वसूल करें। अगर नहीं है, अगर हम तक आ गया है और हम यहाँ से कंटेनर लोड करके जब कराची की तरफ मूव कर रहे हैं, पेशावर की तरफ मूव कर रहे हैं, आप रास्ते में रोके उसको इस्लामाबाद ले जाएं, ये कौन सा कानून है? तो हम इसको यकसर मुस्तरद किया है। अभी हमारी जो ना मेंबर जो हैं रेलिवेंट जो हैं डॉक्टर नजीब साहब, उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि हमारे साथ बैठें, मीटिंग करें। हम चेयरमैन साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, हम वज़ीर ख़जाना साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे काम की नीयत को समझा जाए, उस समझ के उसके मुताबिक हमारी जिम्मेदारी लगाई जाए जो हम कर सकें। हम इस मुल्क के साथ हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान की खुशहाली चाहते हैं, हम अपने कारोबार की खुशहाली चाहते हैं, ना कि आप मुश्किलात में डालें। हम इतने यानी कि इस वक्त हैजानी कैफियत है, खौफ वाली कैफियत है, लोग कारोबार नहीं कर रहे। सामान बुक करना, जैसे 2 लाख वाला इशू आया, आपने देखा पूरा पाकिस्तान में जो ना शटर डाउन होना शुरू हो गया था। यार आप ऐसे कानून ना बनाएं, हम स्टेक होल्डर हैं, हमें बढ़ाएं, हमारी जो जिम्मेदारी है वो दें, हम ना पूरा करें फिर आप हमारे ऊपर कोई कार्रवाई करें ना। जब हमारी जिम्मेदारी बनती नहीं है, आप उसके जानबूझ के जी नहीं ट्रांसपोर्टर को खींचे, यानी कि एक करप्शन का बाजार हो जाए। मैं वहाँ मेरे लोग जाके वहाँ रिश्वत देनी शुरू कर दें, इसका मतलब है सेल टैक्स वाला पीछे रह गया, वो जो दूसरा है उसकी जेबें बढ़नी शुरू हो जाए। अब वो निज़ाम नहीं चलेगा। हम भी कहते हैं सिस्टम होने चाहिए, आसान सिस्टम हो, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अदा करे, जो महकमे की जिम्मेदारी है वो महकमा करे, जो प्राइवेट लोगों की जिम्मेदारी है वो प्राइवेट लोग करें। हाजी वहीद खान साहब खैबर पख्तूनख्वा से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के कायद हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी साहब, आप इस मसले का हल किस तरह देखते हैं और इस तहरीक में KP के अपना हिस्सा किस तरह मिलाएगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच सर, ये आपने जो हमें इनवाइट किया और आपने मौका दिया हमें अपने ख्यालात बयान करने का। सबसे पहले तो मैं इस गवर्नमेंट की नालायकी को सिर्फ 2-3 लफ्ज़ों में बयान करना चाहता हूँ। एक कौमी असम्बली है, स्टैंडिंग कमेटी है, सेनेट है, ठीक है ना सर। एक पॉलिसी अगर ये बनाते हैं तो कम से कम कितने गौर और फिक्र के बाद इनको चाहिए था कि ये जो ये ट्रांसपोर्टर बिरादरी है सारे पाकिस्तान में, कराची से लेकर के PK तक, गिलगित बल्तिस्तान सर और बलूचिस्तान तक, कम से कम उनके किसी नुमाइंदों को खुद बुलाते हैं कि भाई ये चीज़ जो है ये हम लागू करते हैं, ठीक है आप लागू करें, ख़जाना भरो, हम खुश हैं इस चीज़ पर। पाकिस्तान की मईशत हमें भी अजीज़ है, हमें इदारे की कदर और कीमत भी अजीज़ है, हम कदर करते दिली तौर पर, हम सच्चे पाकिस्तानी है। लेकिन ये जो कानून है जिस तरीके से हमने नाफिज किया है, नहीं ये चल सकता है, नहीं इसके ऊपर हम कारोबार जारी रख सकते हैं और नहीं हमारे बस की बात है। आपके पास वसाइल है, आपके पास ज़राए हैं, जहाँ से प्रोडक्शन होती है, जहाँ से सामान निकलता है, आपको सब कुछ मालूम है। वहाँ टैक्स लगाओ, सेल टैक्स वसूल करो, ये आपकी मर्जी है। हम तो उधर से उठाओ और वहाँ पहुँचाओ, ये तो हमारा तो यही ड्यूटी है। तो इस ड्यूटी के लिए वो भी आपने चुन लिया कि ट्रांसपोर्टर बेचारे हमारे टैक्स जमा करेगा और हमारे ख़जाने में भेजेगा। ये कहाँ का इंसाफ है सर? अगर इस चीज़ में स्पेशली मैं पेशावर से लाहौर आया हूँ कि ये चीज़ सरासर गलत है, ये जुल्म है, जुल्म की इंतहा है। बराए करम हमारी गुजारिश है वज़ीर ख़जाना साहब जो हमारे हैं और वज़ीर आज़म साहब हैं और जो जिस मुल्क के ज़िम्मेदार लोग हैं उनको चाहिए, और ख़ासकर आर्मी चीफ जो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनको चाहिए कि भाई इस मुल्क में क्या हो रहा है। ये कानून जब बना रहे बेचारे गरीबों के लिए, ये किस तरह इसको फॉलो करेगा? प्लीज़ हमारी गुजारिश है और ये हमारी गुजारिश आपके ज़रिए हम कहते हैं कि आप उधर पहुँचाएँ, वरना इस मामले के अंदर ट्रांसपोर्टर रुक जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये कि अपने दरवाजे और शटर बंद करेंगे और बैठ जाएंगे, हमारी गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी, रोज़गार बंद हो जाएगा, लेकिन हम नहीं चल सकते सर। थैंक यू सो मच। सीनियर नायब सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन बाऊ इरफान सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सर एक लंबे अरसे से इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, ये इतना संगीन मसला आ गया, ये आपके मुतलका है ही नहीं, ये तो इम्पोर्टर और ताजर के मुतलका है, ये क्यों ऐसा हुकूमत कर रही है? मसला ये हमारे साथ कर रहे हैं जुल्म और ज्यादती, इनका काम है वसूली करना। ये फैक्ट्री में बैठे हैं, दुकानों में बैठे हैं, इनके इंस्पेक्टर साहब हैं, जो भी इनके ज़राअत हैं वो वसूल करें। हमारे से कैसे वसूल करेंगे? ये बाजार नया गर्म हो गया रिश्वत का।
गाड़ी पकड़ के सलामा ले रही है, हम कैसे देंगे पैसे? 20 लाख दे दो, 50 लाख दे दो, हमने कहाँ से वसूल करना है? ये दुकानदारों से या फैक्ट्री में जाएं, उनसे वसूल करें, ये हमारे पे जिम्मेदारी ना डालें अपनी। ये एक नया बाजार, हम तो चाहते हैं पैसे गवर्नमेंट के खजाने में जाए, हम नहीं कहते टैक्स लगाएं, जो दिन से बंद है उनसे वसूल करें। ये तरीकाकार गलत है। ये पुलिस इनकी मेहरबानी, जो हमारी गाड़ियाँ पकड़ी हुई हैं वो रजीज करें, हमारे ऊपर जिम्मेदारी कोई नहीं है, हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी बनती है टैक्स ही हम दे रहे हैं। ये टैक्स दुकानदारों का है, दुकानदारों से वसूल करें। आपकी मेहरबानी, बाला जो मुतल्लिक का मामला है वो इसको फारिग करें, कैंसिल करें, हमारा इसमें मामला कोई नहीं, इसको फारिग करके लोगों से वसूल करें, ताजरों से। आगे दे भी रहे हैं सेल टैक्स, पोर्ट पे दे रहे हैं, माल बाहर के मुल्क से, चाइना से आ रहा है, कहीं से भी हम लोग पोर्ट कर रहे हैं, वो सेल टैक्स वगैरह दे रहे हैं। अब जब डिटेल मार्केट में आएगा फिर टैक्स दें, वो भी उनसे मार्केट से वसूल करें, हमारे से ना करें। इनकी मेहरबानी, जो तरीकाकार बनता है वसूली का वो करें। अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का आज लाहौर में खसूसी इजलास हुआ है, जिसकी सदारत ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर हाजी नबील महमूद तारक ने की है। रीजनल टैक्स अथॉरिटी जो फाल की गई है इस बजट में, और जो कि ट्रांसपोर्टर्स से इंपोर्टर्स और ताजर का जो माल आएगा, जो होल सेलर का माल आएगा, उस कंटेनर में, उस गाड़ी में, उस पर टैक्स की वसूली ट्रांसपोर्टर से की जाएगी। ये इशू है, ये असल मसला है जिस पर आज का ये इजलास हुआ है। इस हवाले से ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि हम बहुत जल्द तहरीक भी शुरू करेंगे, हुकूमत से नेगोशिएशन भी करेंगे पहले, कि ये मसला मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो जाए। अगर मुज़ाकरात के ज़रिए ये मसला हल ना हुआ तो मुल्क की तहरीक चलाई जाएगी और यह तहरीक पहिया जाम हड़ताल में बदल जाएगी। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह के बाद।